नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कथा की। एक ऐसी कहानी, अच्छाई और बुराई के उस महासंग्राम की, जो सदियां बीत जाने के बाद भी आज भी उतनी ही सच्ची। ऐसा वरदान मिल जाए कि वो अजय हो जाए, मतलब उसे कोई हरा ही ना सके, तब क्या होगा? बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है और हमें एक जबरदस्त संघर्ष की तरफ ले जाता है। तो इस कहानी का जो विलन है वो है महिषासुर, एक ऐसा नाम जो आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। अब देखते हैं कि आखिर कैसे उसकी शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को ही खतरे में डाल दिया था। तो महिषासुर इतना शक्तिशाली था कैसे? उसकी ताकत का राज था ब्रह्मा जी से मिला एक वरदान। और वरदान में एक बहुत ही दिलचस्प लूप होल था। शर्त यह थी कि उसे कोई मर्द, कोई पुरुष योद्धा नहीं मार सकता। और बस इसी एक शर्त ने, इसी एक छोटी सी बात ने उसे लगभग कह सकते हैं कि अमर ही बना दिया था। और देखिए, जैसा कि अक्सर होता है, जब बेहिसाब ताकत मिलती है तो साथ में बेहिसाब घमंड भी आता है। महिषासुर ने भी वही किया। उसने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्हें उनके अपने ही घर स्वर्ग से निकाल बाहर किया। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड का जो बैलेंस था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। अब जब लगा कि सारी उम्मीदें सब खत्म हो चुका है, ठीक तभी एक नई शक्ति का जन्म होता है। एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो इस अजय, इस इनविंसिबल बुराई का अंत कर सके। देखिए, ये कोई आम जन नहीं था। हुआ ये कि जब सारे देवता महिषासुर से हार गए, थक गए, तो वो सब मदद के लिए पहुंचे त्रिदेव के पास। और तब तब जो हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सलाह पर सारे के सारे देवताओं ने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठा की। और उस दिव्य तेज से, उस रोशनी से एक महान नारी शक्ति ने जन्म लिया, देवी दुर्गा। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। देवी दुर्गा किसी एक भगवान की शक्ति नहीं थी। वो तो सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति का एक जीता जागता स्वरूप थी। मतलब उनकी ताकत की कोई सीमा ही नहीं थी। सोचिए, पूरे देवलोक की शक्ति एक ही जगह सिमट आई थी। तो अब मंच सज चुका था एक ऐसे महायुद्ध के लिए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो धर्म और अधर्म की टक्कर थी। ये जंग थी अच्छाई और बुराई के बीच, व्यवस्था और अराजकता के बीच। एक आखिरी फैसला होना था। तो एक तरफ था महिषासुर, अत्याचार, अहंकार और निराशा का प्रतीक, और दूसरी तरफ थी मां दुर्गा, धर्म, शक्ति और उम्मीद की किरण। एक तरफ था वो दुश्मन जिसे कोई हरा नहीं सकता था, और दूसरी तरफ था उसका वो दिव्य जवाब जिसे खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया था। और फिर वो घड़ी आ ही गई। मां दुर्गा अपने वाहन शेर पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। ये अपने आप में ही इतनी शक्ति और निडरता से भरा था कि दानवों की सेना का दिल दहल गया होगा। एक जबरदस्त भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में मां दुर्गा ने अपनी बेहिसाब शक्ति और देवताओं से मिले दिव्य हथियारों से महिषासुर का अंत कर ही दिया। अधर्म हार गया, धर्म की जीत हुई, और पूरे ब्रह्मांड में फिर से शांति छा गई। पर ये कहानी सिर्फ एक जंग जीतकर खत्म नहीं हो जाती। नहीं, ये मां दुर्गा के स्वरूप, उनके हर प्रतीक के बारे में भी है। और इन प्रतीकों के बहुत गहरे मतलब हैं। तो चलिए अब उनके इस स्वरूप के पीछे छिपे अर्थ को समझते हैं। मां दुर्गा का हर एक प्रतीक, हर एक चिन्ह कुछ कहता है। जैसे उनका शेर पर सवार होना, यह दिखाता है कि उन्होंने अपनी पाश्विक यानी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स पर काबू पा लिया है। उनकी 8 या 10 भुजाएं ये बताती हैं कि वो एक ही समय में कितने सारे काम कर सकती हैं। और हर हाथ में जो एक हथियार है वो किसी न किसी देवता से मिला है, जो उनकी सुप्रीम पावर को दिखाता है। वो सिर्फ दानवों को ही नहीं मारती, बल्कि हमारे अंदर के अज्ञान के अंधेरे को भी खत्म करती हैं। तो आखिर में मां दुर्गा का असली सार यही है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो एक मां भी हैं जो सबकी रक्षा करती हैं। वो शांति, समृद्धि और धर्म की रक्षक हैं। और ये विश्वास है कि जब जब बुराई और अधर्म सिर उठाएगा, तब तब वो उसका विनाश करने के लिए जरूर आएंगी। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हजारों साल पुरानी ये कथा आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? आज के दौर में हमारे अंदर और हमारे बाहर की वो कौन सी बुराइयां हैं जिनसे लड़ने की प्रेरणा हम इस कहानी से ले सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।